नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। यूं तो बिहार विधानसभा में आज एक दिन में 10 कानून बनाए गए, यानी कि पास किए गए, लेकिन एक कानून की चर्चा हम यहां पर करना चाहेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कानून तो अक्सर बनते रहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कितना पड़ता है, उसका इम्प्लीमेंट कितना होता है, जमीन पे वो कितना दिखाई देता है, ये काफी महत्वपूर्ण मामला है और मायने रखता है। जैसे आज उन 10 कानूनों में से एक कानून बना बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024। इसी नाम से 1981 में एक विधेयक पास हुआ था। मैंने 1981 वाले बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 1981 को भी मैंने देखा है सरसरी निगाहों से, तो बहुत ज़्यादा अंतर इसमें नहीं है। हाँ, समय के साथ कुछ अपराध की जो हम कह सकते हैं किस्में बढ़ गई हैं, उसको जरूर इसमें जोड़ा गया है, आधुनिक बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन कॉमनवेल्थ जो 1981 के विधेयक में है वही चीज़ इसमें भी है। उसमें भी जिला अधिकारी को अधिकार दिए गए थे कानूनी शिकंजा कसने के लिए, और इसमें भी जिला अधिकारी को शक्तियां दी गई हैं। हाँ, एक बात यह है जरूर कि पहले किसी को तड़ी पार करने के लिए जिला अधिकारी के पास केवल 6 महीने का ही वक्त था। अब वो 2 साल तक किसी असामाजिक तत्व को जिले के बाहर जिला बदर कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। उसमें अपराध को लेकर, संगठित अपराध को लेकर बातें की गई है 1981 के विधेयक में। महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं को लेकर जो अपराध होता है, बच्चों को लेकर जो अपराध होते हैं, उन सब की चर्चा की गई है। इस विधेयक में खास तौर पर जो जोर दिया गया है वो है शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफियाओं पर शिकंजा कसने की बात की गई है। और इसमें जिला अधिकारी को जो है वो अधिकार है कि वो इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उन्हें तड़ी पार कर सकते हैं। आपको याद होगा कि 2021 के मार्च में पुलिस विधेयक भी आया था, पुलिस विधेयक जिसमें काफ़ी हंगामा हुआ था विधानसभा में। बहुत सारे विधायकों को मार्शल आउट किया गया था। विपक्ष जो है सदन को चलने नहीं दे रहा था, और विपक्ष का कहना था कि इस विधेयक से, पुलिस बिल विधेयक जो है 2021, उससे बिहार में पुलिसिया राज आ जाएगी और पुलिस जो है वो अत्याचार करने लगेगी, जो निर्दोष हैं उन्हें पकड़कर जेल में ठूसने लगेगी। लेकिन मुझे जहां तक ज्ञात हो रहा है कि इस विधेयक के पास होने के बाद, इसको लागू होने के बाद भी मुझे ऐसा कोई सिग्निफिकेंट चेंज नजर नहीं आया, कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। पुलिस उसी ढंग से काम करती रही जैसे पहले करती थी और आज भी कर रही है। तो सवाल है कि इस विधेयक का जिक्र करने के पीछे मंशा यही है कि केवल कानून बना देने से कुछ नहीं होता है, वो कितना प्रभावी ढंग से लागू हो रहा है ये काफी मायने रखता है। अब देखिए, ये जो कानून लाया गया है बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024, इसमें भी करीब करीब वही बातें हैं जो 43 साल पहले जो विधेयक बना था अपराध नियंत्रण के लिए बिहार में। सबसे बड़ी बात क्या है कि अपराध को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? अपराध को रोकने की जिम्मेदारी है पुलिस की, पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। पुलिस इसलिए बनाया ही गया है कि वो अपराध को रोके, अपराध पर नियंत्रण करे। लेकिन जो 1981 का जो विधेयक है, चाहे वो 2024 का विधेयक है, उसमें शक्तियां जो है वो आप देखिए कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा दी गई है।
मतलब कलेक्टर को ज़्यादा पावर है, एसपी को कम पावर है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, अगर अपराध नियंत्रण आपको करना है तो आपको व्यवस्था भी बदलनी पड़ेगी। आप उसी ढर्रे पर चले जा रहे हैं, केवल विधेयक को नए नए नाम देके और साल बदलने से कोई विशेष अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब शराब माफिया के खिलाफ आप इस कानून के तहत कार्रवाई करेंगे तो उसके लिए तो अलग आपने कानून बनाया है, शराबबंदी कानून बनाया है, कई संशोधन भी किए हैं उसमें। उससे जब नियंत्रण नहीं हुआ तो फिर इससे कैसे हो सकता है। बालू माफियाओं के खिलाफ भी कई तरह के कानून बनाए गए हैं, बावजूद इसके कहीं भी मतलब रोक टोक बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। आज जब ये इस विधेयक पर चर्चा हो रही थी तभी एक बड़ा कंसाइनमेंट जो है शराब की तस्करी का पकड़ा गया बिहार में। तो कहने का मतलब ये है कि केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर कानून ही बनाना है तो पुलिस को ज़्यादा शक्ति, जैसे जानकार बताते हैं कि कमिश्नरी पुलिस, जो कमिश्नरी पुलिस अन्य राज्यों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पुलिस को जो एडीजी रैंक के अधिकारी हैं उनको बहुत ज़्यादा कार्रवाई करने के लिए आदेश देने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने कमिश्नरी के प्रमुख होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारा इस तरह के इस कानून में प्रावधान है जिसकी वजह से वो त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कानून बनाते हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, यानी आईएएस ऑफिसर, और आईएएस ऑफिसर जब कानून बनाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियों को अपने पास रखना चाहते हैं। अब कार्रवाई करने की शक्ति जिलाधिकारी के पास है, आईएएस के पास है, और कार्रवाई करना है पुलिस को। तो दोनों में अगर तालमेल देखा जाए तो पुलिस कहेगी कि हम क्यों कार्रवाई करें, मतलब एक बात ऐसी आ सकती है। तो सरकार को चाहिए कि कमिश्नरी पुलिसिंग की शुरुआत करे, जिसकी चर्चा काफ़ी पहले से बिहार में चल रही है, वो नहीं हो पा रहा है। खैर, ये जो है कानून बना है तो उम्मीद जतानी चाहिए कि ये कानून काम करेगा और जो भी इस तरह के माफिया हैं, चाहे वो शराब तस्करी से जुड़े हों, बालू खनन से जुड़े हों, या ज़मीन माफिया हैं, उन पर कार्रवाई होगी। जो धर्म या जाति या समुदाय को लेकर जो आजकल सोशल मीडिया में जिस तरह का इस्तेमाल हो रहा है शब्दों का, उस पर ये कार्रवाई हो सकती है। देखिए 1981 में ये व्यवस्था नहीं थी, सोशल मीडिया उस समय नहीं था, ये इसमें ज़रूर ऐड किया गया है। तो कोई ना कोई असर तो इस कानून का होगा ही, लेकिन बेहतर ये होगा कि सरकार इसको देखे कि इसका ज़मीन पर इम्प्लीमेंटेशन कितनी प्रभावी ढंग से हो रहा है, तभी नए कानून बनाने का कोई मायने होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।